किसान भाइयों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खेती बाड़ी से जुड़े अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सरसों की तैयारी किस प्रकार से करें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भूमि की तैयारी के बारे में। हो सकता है आपने बरसाती दिनों में अपनी भूमि को खाली छोड़ रखा हो या फिर उसमें कोई फसल हो जैसे धान या बाजरा। सरसों की खेती के लिए नमी बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे नमी के बारे में कि भूमि में उपयुक्त नमी है कि नहीं। वैसे तो अभी इस समय वर्षा हो रही है तो हो सकता है खेत में नमी हो। यदि नहीं है तो सबसे पहले हमें भूमि की सिंचाई करनी है। सिंचाई होने के बाद जब उपाल आ जाए तो उसमें हमें जुताई करनी है। उपयुक्त नमी होने पर जुताई करके डायरेक्ट बुवाई कर सकते हैं, और नमी नहीं है तो उससे पहले हमें भूमि की सिंचाई करनी है। सिंचाई करने के बाद उपाल आने पर जुताई करके बुवाई करनी है। अब हम बात करने वाले हैं जुताई के बारे में। कितनी जुताई करनी है और कितनी गहरी जुताई करनी है। किसान भाइयों, सरसों की खेती के लिए 4 से 5 जुताई बहुत सही है, जिसमें 2 से 3 जुताई हल या हैरों की मदद से खूब गहराई तक करनी है। ये 2-3 जुताई जितनी गहरी हो सकें उतनी गहरी करें, क्योंकि ये लेटक की फसल पर बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाती हैं गहरी जुताई होने से, क्योंकि सरसों की फसल एक ऊंचाई वाली फसल है और पौधा भी भारी होता है। जिससे सरसों की जड़ें जितनी गहरी भूमि में जाएंगी उतना ही पौधा गिरने के प्रति सहनशील बना रहेगा। इसलिए जुताई काफ़ी गहरी करें, लगभग 25 से 30 सेमी गहरी करें। हल या हैरों से जुताई करने के बाद भूमि में खाद डालें। खाद के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कौन कौन से खाद डालने हैं। खाद डालने के बाद एक बार रोटावेटर से जुताई करें, उसके बाद बीज डालना है। किसान भाइयों, बीज की मात्रा हमें 1.5 से 2 किलोग्राम रखनी है। वैसे बीज की मात्रा सरसों की वैरायटी के ऊपर निर्भर करती है। किस प्रकार की वैरायटी है, मोटा दाना है तो बीज ज़्यादा लगेगा, यदि बारीक और पतला दाना है तो बीज कम लगेगा। बीज की मात्रा सरसों की वैरायटी के ऊपर निर्भर करती है। किसी वैरायटी का ज़्यादा बीज डलता है तो किसी का कम भी डलता है। किसान भाइयों, बीज को हमें खेत में बुरकाव करना है, उसके बाद 1 से 2 जुताई रोटावेटर से ऊपर से करनी। यदि आप बुरकाव विधि से करना चाहते हैं तो पहले बीज डालकर आपको ऊपर से जुताई करनी होगी, और यदि आप पंक्ति से पंक्ति वाली विधि का इस्तेमाल करके सरसों की खेती करना चाहते हैं तो पहले रोटावेटर से आप जितनी जुताई कर सकते हैं पूरी तरह से तैयार करने के बाद उसमें मशीन द्वारा या हाथ की मदद से पूर्ण वाली बुवाई करवा सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करने वाले हैं खाद के बारे में। कौन कौन से खाद हमें डालने हैं और कितनी मात्रा में डालने हैं। सबसे पहले हमें डालना है DAP। DAP एक बहुत ही अच्छा विकल्प है सरसों की खेती के लिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूर्ति करने के लिए। किसान भाइयों, इसमें पोटाश नहीं होता है। पोटाश की पूर्ति के लिए हम MOP का प्रयोग करेंगे, और इनकी जो मात्रा हमें रखनी है वो DAP की है 50 किलोग्राम प्रति एकड़, यानी कि 1 बैग 1 एकड़ के लिए। और MOP की मात्रा हमें रखनी है 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़। सरसों की खेती के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश 3 तत्व की प्राप्ति DAP और MOP से हो चुकी है। अब इसके अलावा हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले जिंक की पूर्ति करनी है। वो जिंक की पूर्ति के लिए बाज़ारों में जिंक की बाल्टियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जिनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में जिंक
उपलब्ध होती है। या इसके अलावा हम जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें जिंक और सल्फर दोनों पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिसमें जिंक 33% और सल्फर 15% उपस्थित होते हैं। इनमें से किसी एक का प्रयोग जिंक की पूर्ति करने के लिए कर सकते हैं। इनके अलावा और भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कार्बन, आयरन, एल्यूमिनियम और मोलिब्डेनम आदि पोषक तत्व हैं। इनकी पूर्ति के लिए मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र आसानी से बाज़ारों में मिल जाते हैं, जो ग्रैनुअल अवस्था में आते हैं। इनके थैले 5 से 10 किलोग्राम की मात्रा में आते हैं। इनका प्रयोग करने से भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। जिंक की मात्रा हमें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है और मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र की मात्रा हमें 10 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है, जिसमें 10 किलोग्राम का एक थैला आता है, जो हमें 1 एकड़ के लिए करना है। किसान भाइयों, धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना है। यदि आप सरसों की खेती करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार आपको सरसों की खेती से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेने में हम आपकी फुल मदद करेंगे। सरसों की जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाल दिल वाला इमोजी भेजें।